Guys, welcome back to my YouTube channel. So AKD most important questions of environment and ecology. So इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट टू यूनिट फिफ्थ मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है एंड यूनिट फर्स्ट को मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में बताया भी है क्योंकि एंड अगर यूनिट फर्स्ट आपकी अच्छे से कवर हो जाती है तो बाकी यूनिट्स आपको ईजी हो जाती हैं समझने में, ठीक है। सो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो डिफाइन एनवायरनमेंट एंड डिस्कस 4 सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। 4 सेगमेंट्स में कभी कभी कंपोनेंट्स भी आ सकता है तो आप कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या है सबको पता है, एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस। जो भी हमारे अराउंड अस, हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं वो सब एनवायरनमेंट ही है। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, सॉइल, वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो सारे इन्वायरमेंट्स इंक्लूड करते हैं। अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ ये 2 पॉइंट मत लिखना, ठीक है। 2 पेज कम से कम फिल ही करना एंड इसी को आप एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। एनवायरनमेंट है यार, कुछ भी लिख देना, थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है। 4 सेगमेंट्स क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। जो भी अर्थ के अराउंड में जो भी गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में आती हैं। हाइड्रोस्फेयर क्या है? इंक्लूड ओशियन, लेक्स, रिवर्स। अब देखो हाइड्रोस्फेयर कैसे याद करो, जो भी पानी वाली चीज़ें याद क्या भाई होती हैं, पानी वाली जो भी चीज़ें हैं, ओशियन, लेक्स, रिवर्स, ये सारे हाइड्रोस्फेयर हैं। लिथोस्फेयर क्या है? टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड रॉक्स ऑन अर्थ। अर्थ में जो भी सॉइल के टाइप्स और रॉक्स के टाइप्स हैं वो सारे लिथोस्फेयर में आते हैं। बायोस्फेयर, नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। जो लाइफ को सपोर्ट करे वो है बायोस्फेयर, ऐसे याद करो उसको, ठीक है। नेक्स्ट ये डायग्राम, अगर आप डायग्राम बना देते तो और आपको मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। तो डायग्राम तो हर क्वेश्चन में मतलब डायग्राम तो ज़रूर बनाओ, देख लो आप, ठीक है। एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। 2014, 15, 13, 14 में क्वेश्चन पूछा गया है, मेजर लेयर एंड रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इसको अच्छे से देख लेना, लेयर्स थी इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चन थर्ड है, एलैबोरेट स्टेटमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरनमेंट साइंस। सो इसमें मैंने ये डायग्राम बनाया, आप इसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डायग्राम क्या है? बेसिक एंड अप्लाइड स्टडीज़ क्या होते हैं एनवायरनमेंट स्टडीज़ की, ठीक है। तो वो है लाइफ साइंस, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, ज्योग्राफी। ये बेसिक एंड अप्लाइड स्टडीज़ होती है एनवायरनमेंट स्टडीज़। यहाँ पे एनवायरनमेंट स्टडीज़ मिडल में लिखना है एंड साइड में ये, ठीक है। एंड मॉडल मतलब ऐसे याद करो, देखो कि मॉडल क्या क्या यूज़ होते हैं। मैथमेटिक्स, ठीक है, मॉडल बनाने में एनवायरनमेंट को मॉडल बनाना है, ठीक है। तो मैथ का यूज़ करेंगे, स्टैटिक्स का यूज़ करेंगे, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो है वो बताएगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सिविल इंजीनियर, केमिकल एनर्जी इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है एनवायरनमेंट स्टडीज़ में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, ये सारे मैनेजमेंट और अवेयरनेस होते हैं एनवायरनमेंट स्टडीज़ के, ठीक है। अब क्वेश्चन फोर्थ है, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पब्लिक को क्या अवेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो पहला, नीड ऑफ एजुकेशन की हमें ज़रूरत है। इट एक्वायर नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स, हमें नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स को एक्वायर करना है, ठीक है, इसीलिए एजुकेशन की ज़रूरत है। अवेयरनेस इज़ नेसेसरी क्योंकि हम इससे डेवलप कर पाते हैं एटीट्यूड फॉर कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। डेवलप करें एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें हम कंसर्न कर पाएँ एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न कर पाएँ। नेक्स्ट है, टू एक्वायर स्किल्स टू हेल्प सॉल्विंग एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स। अगर हमें कोई भी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम स्किल्स को मदद कर सकते हैं, स्किल हमारी, कि हम एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। टू मोटिवेट पीपल टू पार्टिसिपेट इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, मोटिवेट कर पाएँ पीपल को कि वो पार्टिसिपेट करें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, ये क्वेश्चन कई बार एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। ये देखो 2013, 14, 14, 15, 17, 18। सो इसको अच्छे से पढ़ लेना। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स वेरियस एलिमेंट एंड गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये इसके बेसिकली गोल्स होते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस।
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में कैसे, फ्रेश वाटर होना चाहिए, सिक्योर फूड होना चाहिए, सप्लाई मतलब सिक्योर करें फूड सप्लाई जो हो वो सिक्योर हो, रिड्यूस कर पाएँ एयर पोल्यूशन को, कम कर पाएँ। सो ये सारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में आ गए। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट को यूज़ करें, प्रोडक्टिविटी यूज़ करें, प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लास्ट क्या है, सोशल प्रोग्रेस। सोशल प्रोग्रेस में क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का लेवल हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। रोल क्या है, विमेंस का क्या रोल है सोशल प्रोग्रेस करने में, विमेन क्या कर रही हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्या क्वालिटी। सो इसको एक्सप्लेन कर दोगे ना, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, 7 मार्क्स के क्वेश्चन में इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड कीपिंग इन माइंड दैट द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। रिसोर्सेज का हम लोग ऐसे यूज़ करें कि एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज ना हो, एंड ये भी हमें याद रखना है कि हम जो भी रिसोर्स बनाएं वो फ्यूचर जनरेशन में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। लाइक क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, प्लांटिंग क्रॉप्स कैन इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। प्लांट जब हम लोग क्रॉप्स को लगाएं तो हम ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, फ्लो चार्ट ऑफ डिस्क्राइब EIA प्रोसेस, एंड इसके स्टेप्स भी होते हैं तो वो भी देख लेना आप। ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, मैंने डिस्कस नहीं किया बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर इकोलॉजी पिरामिड्स, डिस्क्राइब एनर्जी पिरामिड, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये एक टाइप ही है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सिंगल टाइप भी पूछ लिया जाता है लेकिन इसके 3 टाइप्स आई थिंक होते हैं, वो तीनों टाइप आप देख लेना। ये इसका डायग्राम है इकोलॉजी का, आप इसको बना देना एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट सेकेंड में आ जाता है, ठीक है। सो यूनिट सेकेंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रिसोर्स, रीज़न फॉर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्वेश्चन सेकेंड है, फ्लोराइड प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन नाइट्रोजन कार्बन साइकिल, दोनों आ सकती हैं, दोनों में से एक भी आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट आर नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्कस एनी टू। क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सप्लेन यूजेस ऑफ सोशल एनर्जी इन डिटेल with the diagram. What is deforestation? Discuss various causes for deforestation. Unit third. So ये क्वेश्चन फर्स्ट है, 15, 16, 17 पूछा गया है AKTU एग्जाम में। डिस्क्राइब मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन सेकेंड है, मेजर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन, प्लांट एंड मटेरियल्स। इसकी कॉजेज विद इफेक्ट्स। कॉजेज इफेक्ट तो आपको सब में याद करने हैं, मोस्टली पूछा ही जाता है कॉजेज क्या है, इफेक्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, कंटिन्यूसली 2014 से 17 तक पूछा ही गया है। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज, इफेक्ट, कंट्रोल मेजर्स, इसको कैसे कंट्रोल करें वो। क्वेश्चन फोर्थ, एक्सप्लेन वाई थर्मल पावर स्टेशंस आर मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन। क्वेश्चन फिफ्थ, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। यूनिट फोर्थ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2014 से 17 तक पूछा गया है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, मेन कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन सेकेंड है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज, हाउ इट इज़ को रिलेटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2013 एंड 15 में पूछा गया है, एसिड रेन विद कॉजेज, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स। Question 4, define pollution explosion with its effect causes. Question 5th, ozone depletion. Unit 5th. So question first, silent feature of Environment Protection Act 1986. Question second, explain feature, prevention and control of pollution of water act. Question third, role, need, functions of NGOs फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं, तीनों को अलग अलग आप एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, चैलेंजेस इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट एजुकेशन, ठीक है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।